बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। हमारे तहसील रिपोर्टर चौधरी एजाज हुसैन चदर के मुताबिक 12 मील से माड़ी सहू भट्टा कोट रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार। आए रोज हादसा मामूल रोड के किनारे मुकम्मल तौर पर टूट कर नहर में गिर चुके हैं। 12 मील साइड पर गुज़िश्ता 30 साल से ये रोड जूं का तू पड़ा है। कई बार सर्वे हुए, महकमा हाईवे के अफसरान आए, लेकिन ना तो फंड्स मिला और ना ही टेंडर्स हुए। इस रोड के तो हमारी महकमा हाईवे डीसी खानेवाल और मुंतखब नुमाइंदे MPA महर अकबर हयात, MNA मिनिस्टर महर रजा हयात हरात से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। नौशहरा विरका खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा विरका प्रेस क्लब रजिस्टर के नए अहदेदारान का इंतखाब मुकम्मल। राशिद चौधरी बिला मुकाबला सदर, खालिद नज़ीर मुस्तफ़ाई बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मुंतखब। कन्वीनिंग इलेक्शन कमेटी इरफान अली महर ने प्रेस क्लब के इंतखाबी इजलास में ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नौशहरा विरका प्रेस क्लब रजिस्टर के साल 2026 के लिए नए अहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसके मुताबिक सीनियर सहाफ़ी राशिद महमूद चौधरी बिला मुकाबला सदर और खालिद नज़ीर मुस्तफ़ाई बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इन उम्मीदवारों के मुकाबले में किसी भी मेंबर ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। बादशाह सदर और जनरल सेक्रेटरी ने रजीम मुकम्मल करने के लिए बाहमी मुशावरत से इजलास में दीगर अहदेदारान का ऐलान किया। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख लोधरा दुनियापुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा अली बिन तारिक ने मसीही बरादरी के मुलाजमीन के साथ मिलकर केक काटा और मसीही बरादरी के मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और तमाम जिला के SHO साहिबान को हदाया जारी की। तमाम SHO अपने थाना में मौजूद मसीही बरादरी के मुलाजमीन के साथ मिलकर इनकी खुशियों में शरीक हों, जिस पर SHO सिटी दुनियापुर मलिक इमरान उमर और ASI मियाँ साजिद जंडीट ने थाना सिटी दुनियापुर में मुतैना कांस्टेबल सागर और इसके वालिद के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा और मुबारकबाद पेश की और कांस्टेबल वकास सागर और इसके वालिद ने SHO सिटी दुनियापुर को गुलदस्ता पेश किया और इनका शुक्रिया अदा किया। मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अली शेर खास के लिए मीरपुर खास GR कॉलोनी में मकतूल वकील चौधरी शहजाद कत्ल केस नामजद मुल्ज़मान के घरों पर पुलिस का क्रैकडाउन। मीरपुर खास में मरूफ वकील चौधरी शहजाद एडवोकेट के कत्ल केस में पुलिस ने नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज करते हुए लाशारी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के घरों पर क्रैकडाउन किया है। पुलिस के भारी नफरी आला अफसरान और हैवी मशीनरी की मौजूदगी में मुबैना तौर पर जमीन पर कायम तजावजात को वागुजार करवाया जा रहा है, जिस दौरान मुतअद्दिद मकानात मसमार किए गए। ये कार्रवाई कत्ल केस में नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ जारी कानूनी अमल का हिस्सा बताई जा रही है। DSP असलम जागीरानी और STP तालका शुजाबाद गफूर खासकेली का कहना है कि ये इकदाम अदालत के फैसले की रोशनी में किया जा रहा है और इसमें किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। कार्रवाई के दौरान इलाका में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजारों और मुतासर अफराद का मौक़िफ़ है कि मसमार किए जाने वाले इम्कानात इनकी ज़ाती मलकियती ज़मीन पर तामीर किए गए थे। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर रायकमल की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस एहलकारों का शहरी पर सरेआम तशद्दुद। मोटरसाइकिल सवारों पुलिस एहलकार शहरी को घसीट कर तशद्दुद करते रहे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। DPO हाफिजाबाद कामरान हमीद का शहरी पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। SDPO सदर सरकर से वाक़े की रिपोर्ट तलब। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। हाफिजाबाद पुलिस गैर कानूनी और गैर पेशा वराना रवैये के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। लंदन नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्थ जोन UK चौधरी कामरान मंजूर और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्थ जोन UK चौधरी जफर हुसैन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान दुख्तर मशरिक कायद अवाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी और दुआया तकरीब का इनेकाद बेबिसबरी के एक मुकामी होटल में किया गया। दुआया तकरीब का इनेकाद तिलावत कुरान मजीद से हाफिज उमाद ने किया, जबकि नात शरीफ पढ़ने की सादत चौधरी जुल्फ़कार दीन ने हासिल की। दुआया तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UK के अहदेदारान कारकुनान समेत हर मुकाबला फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉर्थ जोन UK चौधरी कामरान मंजूर ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके मुल्क को अंधेरों में धकेला गया और कई सदियां पीछे धकेला गया। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काड़ा सैयद रियाज अहमद से। हवेली लखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा के साल 2026 के लिए काबीना का चुनाव मुकम्मल कर लिया गया। चौधरी अजहर मकबूल भारी अक्सरियत से सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हवेली लखा मुंतखब हुए। मुंतखब काबीना में रमजान खान को सरपरस्त मुकर्रर किया गया है। चौधरी अब्दुर्रहमान चेयरमैन, चौधरी जावेद स्तार सीनियर वाइस चेयरमैन और सैयद रियाज हुसैन शाह के साथ चौधरी नईम अहमद को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया है। चौधरी अजहर मकबूल सदर, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर जनरल सेक्रेटरी, चौधरी गुलाम अब्बास
8 सीनियर नायब सदर अब्दुल मजीद शाकिर नायब सदर, जबकि हाजी मोहम्मद अमीर खान और मियां लाल खान वट्टू नायब सदर मुंतखब हुए हैं। इस तरह मोहम्मद इमरान फरीद चिश्ती को एडिशनल सेक्रेटरी, नलैन मुस्तफ़ा को फाइनेंस सेक्रेटरी और चौधरी सैफुर रहमान को सेक्रेटरी इत्तलात की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पाकपतन यूनियन कौंसिल 32 में शहरी बुनियादी दस्तावेज़ात से महरूम, बदइंतजामी और बिना रिश्वतस्तानी का इंकशाफ। जिला पाकपतन की यूनियन कौंसिल नंबर 32 हेडक्वार्टर 50 SP में शहरियों को जरूरी सरकारी दस्तावेज़ात के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों के मुताबिक वो कई महीनों से दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, मगर किसी को डेथ सर्टिफिकेट, किसी को तलाक नामा या निकाहनामा कंप्यूटराइज कराने की सहूलत मैसर नहीं। शहरियों का कहना है कि यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी किसी बाकायदा टाइम टेबल के बगैर अपनी मर्जी से आता और जाता है। मजीद ये कि दफ्तर में एक मुंशी के नाम पर मुबैना तौर पर एक निजी शख्स बैठा हुआ है जो हजारों रुपए बतौर रिश्वत वसूल करके कुछ अफराद के कागजात बनवा देता है, जबकि दीगर शहरियों को ख्वार किया जाता है। मुतासर शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और शफाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। चौधरी अमजद बशीर को सीनियर मेंबर कंप्लेंट सेल पंजाब नेशनल फॉर लॉजिस्टिक इंटरफेथ हार्मनी ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सीनियर मेंबर मुंतखब होने पर कर्नल रिटायर्ड अरशद रफीक, DG सलेमान फारूकी, डॉक्टर अब्दुल हसीब चौधरी, डॉक्टर मोहम्मद अरसलान भट्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मोहम्मद इब्राहिम बलोच फेडरल चेयरमैन इस्लामाबाद दीगर ने चौधरी अमजद बशीर को सीनियर मेंबर कंप्लेंट सेल पंजाब नेशनल फॉर लॉजिस्टिक्स एंड इंटरफेथ हार्मनी ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सीनियर मेंबर मुंतखब दोस्त अहबाब की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवामी खिदमत खलक के लिए मिलकर काम करते हुए अवामी फलाह बहबूद के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने का अज़म किया है। उन्हें आपकी दुआओं और सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम दोस्तों के मुबारकबाद का बहुत बहुत शुक्रिया। ह्यूमन राइट्स के साथ काम करना वाकई एक एजाज़ है और मैं इस नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़म हूँ। आपके ताउन और सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है। विहाड़ी पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पिपली अड्डा के सदर फयाज खान बलोच और सीनियर सहाफ़ियों की एमरा ग्रुप विहाड़ी की तकरीब में शिरकत। विहाड़ी में एमरा ग्रुप के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पिपली अड्डा के सदर फयाज खान बलोच, सीनियर सहाफ़ियों और मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के नुमाइंदों सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड पिपली अड्डा और पाकिस्तान प्रेस क्लब लुडन के सदर हाजी इस्माइल असलम दौलताना समेत सीनियर सहाफ़ियों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर इंसाफ मीडिया ग्रुप विहाड़ी इमरान गोहर, चेयरमैन राय जावेद, सदर एमरा ग्रुप विहाड़ी अनवर आफ्ताब, जनरल सेक्रेटरी एमरा डॉक्टर इरफान और दीगर मौजूद सहाफ़ी भी मौजूद थे। तकरीब में सीनियर और जूनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके सहाफ़ती इत्तेहाद और यकजहती को चांद लगा दिए। अजीम बाप मुख्तार अहमद भट्टी साहिब ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की और शुरा के साथ ग्रुप फोटो बनवाए। तकरीब का मकसद सहाफ़ती बरादरी के दरमियान इत्तेहाद, ताउन और पेशा वराना हम आहंगी को फ़रोग़ देना था, जिस पर तमाम शुरा ने इत्मीनान का इजहार किया। शुरा के मुख्तसर बयानात दो अल्फाज फयाज खान बलोच सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब पिपली अड्डा सहाफ़ती इत्तेहाद हाजी इस्माइल असलम दौलताना सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब लुडन, मुस्बत पेशरफ्त इमरान गोहर सदर तहसील राय जावेद चेयरमैन मुश्तरका जदोजहद अनवर आफ्ताब सदर एमरा ग्रुप बिहाड़ी इत्तेहाद सहाफ़त डॉक्टर इरफान जनरल सेक्रेटरी एमरा बेहतरीन काविश मुख्तार अहमद भट्टी खुशगवार लम्हा। भावलपुर से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबशर मुगल से। वफाकी मुतसिब रीजनल ऑफिस भावलपुर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की करेंसी नोट आगाही ट्रेनिंग। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसरान ने वफाकी मुतसिब रीजनल ऑफिस भावलपुर में अमले को करेंसी नोटिस से मुतालिक आगाही के मौजू पर तरबीती सेशन दिया। इस तरबियत का मकसद अमले को असली और जाली करेंसी नोटिस की पहचान, करेंसी नोटिस की हिफाजती खसूसियात और इनके दुरुस्त इस्तेमाल से आगाह करना था। ट्रेनिंग सेशन में वफाकी मुतसिब रीजनल ऑफिस भावलपुर के अफसरान जनाब अजीज खान, रीजनल हेड जनाब ताहिर नवाज खान, सीनियर एडवाइजर और जनाब फजल रजा रिजवी असिस्टेंट डायरेक्टर ने शिरकत की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसरान ने मुख्तलिफ मालियत के करेंसी नोटिस की सिक्योरिटी फीचर्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी और अमली मिसालों के जरिए जाली करेंसी नोटिस के शनाख्त के तरीका बताए। शुरा को रोज़मर्रा दफ्तरी अमूर में करेंसी के महफूज और जिम्मेदाराना इस्तेमाल से मुतालिक भी रहनुमाई फराहम की गई। विफाकी मुतसिब रीजन ऑफिस भावलपुर के अमले ने इस आगाही सेशन को मुफीद और मालूमाती करार दिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसरान की काविशों को सराहा। इस मौके पर कहा गया है कि इस नौइयत की तरबीती सरगर्मियाँ सरकारी इदारों में इस्तेदाद कार बढ़ाने और अवाम को बेहतर खिदमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करती हैं।
खानका डोगरा में लाहौर सरगोदा रोड पर हादसा से बचाव के लिए चंद दिन पहले लगाया गया डिवाइडर के सामने रिफ्लेक्टर बोर्ड चोरी हो गया। मेन रोड पर चोरी पुलिस गश्त पर सवालिया निशान बन गया है। खानका डोगरा में नामालूम चोर चंद दिन पहले लाहौर सरगोदा रोड पर लगाया गया रिफ्लेक्टर बोर्ड चोरी करके ले गए। रिफ्लेक्टर बोर्ड न होने से कई हादसा रूनमा हो चुके हैं। खसूसन धुंध के दिनों में हादसा में कई गुना इजाफा देखने में आया है। मीडिया की निशानदेही पर महकमा हाईवे ने ये बोर्ड लगाया था जिसे चंद दिनों बाद ही चोर ले उड़े हैं। मेन रोड पर चोरी की वारदात पुलिस गश्त पर सवालिया निशान बन गई है। अहले इलाका ने पुलिस से नामालूम चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ महकमा हाईवे से मुतालबा किया है कि वो ऐसा मजबूत बोर्ड लगाएं जो चोरों के लिए चोरी करना नामुमकिन हो ताकि सड़क पर आए दिन होने वाले हादसा से बचा जा सके। फैसलाबाद से रिपोर्ट राना बशीर अली सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर पुलिस लाइन फैसलाबाद में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। परेड का आगाज लाफ्ते कलाम पाक से किया गया। जनरल परेड में एसपी लालपुर डिवीजन आबिद जफर ने जनरल परेड का मुलाजा किया और मुलाजमान का टर्नआउट चेक किया। परेड में लाइन ऑफिसर जिला भर से पुलिस अफसरान, मुलाजमान, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, SPU और ट्रैफिक पुलिस ने शिरकत की। SP आबिद जफर ने पुलिस के चाको चौबंद दस्ते से सलामी ली। परेड पुलिस फोर्स के जवानों को जिस्मानी ज़हनी तौर पर मजबूत रखती है। जनरल परेड का मकसद पुलिस एहलकारों की फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन में बेहतरी लाना है। CPO DIG साहबजादा बिलाल उमर। खबर शामिल कहते हैं लाहौर से हमारे सीनियर रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का NA 127 के MNA फेडरल मिनिस्टर इतलात नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहिब और PP 160 के MPA मलिक असद अली खोखर साहिब की हिदायत पर UC 227 के कोऑर्डिनेटर वापडा मुबशर कामियाना और काउंसलर शहजाद मुगल ने सब डिवीज़न इस्माइल नगर के STO तारिक महमूद साहिब से मुलाकात की और अपने हल्के के मसाइल के मुतालिक बातचीत की। इस मौके पर STO ने मसाइल हल करने पर यकीन दहानी करवाई। हाजीपुर से मोहम्मद अदनान बट की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इमरान हुसैन रांझा ने शहर में वाक़ई मुख्तलिफ मैरिज हाउस का अचानक मुआयना किया और पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भी इनके हमरा मौजूद थे। मुआयने के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मैरिज हाउस में वंडिश की पाबंदी, मुकर्रर औकात, कार पार्किंग के मुनासिब इंतजामात, सफाई सुथराई समेत मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। उन्होंने वाज़ेह हदायत जारी करते हुए कहा कि शादी के तकरीबात के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी के मरतकब मैरिज हाउस के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शादी ब्याह की तकरीबात में सादगी को फरोग देना और आवाम को गैर जरूरी अखराजात से बचाना जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उन्होंने मैरिज हॉल मालकान को हिदायत की है कि वो मैरिज एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए और इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करे। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मैरिज हॉल इंतजामिया को कवानीन से आगाह किया और कहा कि आइंदा भी बाकायदगी से मायनों का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि कानून की पासदारी यकीनी बनाई जा सके। खबर शामिल कहते हैं सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने शहर में नए लगने वाले लाइटिंग मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर वो चेयरमैन सखर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सैयद कुमैल हैदर शाह के हमरा घंटा घर पहुंचे, जहां ताजर सुप्रीम काउंसिल की जानिब से इनका वालाना इस्तकबाल किया गया। ताजर तंजीमों और शहरियों की बड़ी तादाद ने फूल निछावर किए, जबकि ताजर सुप्रीम काउंसिल के अहदेदारों ने सूबाई वजीर को अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सूबाई हुकूमत सखर समेत सिंध भर में तरक्याती मंसूबों पर काम कर रही है। नई लाइटिंग मंसूबे से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा और शहरियों को रात के वक्त बेहतर सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ मैसर आएगा। उन्होंने कहा कि सखर की तरक्की के लिए मज़ीद मंसूबे भी जल्द शुरू किए जाएंगे। कमालिया मामू कांचन की तारीख का पहला अज़ीम शान अवार्ड शो प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी ने सजाया। यादगार संगे मेल। खबर शामिल करते हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदा इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांचन कमालिया प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर के बानी मुंतजिम साजिद कंबोज ने मामू कांचन की तारीख का पहला अज़ीम शान अवार्ड शो मुनक्किद करके इलाके की आवाम के दिल जीत लिए। ये पुरवकार तकरीब अल रियाज पैलेस मामू कांचन में मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले 60 नुमाया शख्सियात को खसूसी तारीफी अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में हक साबिर फरीद वेलफेयर सोसाइटी के सदर हाजी सैयद आरिफ हुसैन शाह को गरीब नादार अफराद की फलाह बहबूद, समाजी खिदमत और इंसानियत दोस्ती के तरफ में खसूसी एजाज पेश किया गया। अवार्ड पेश करने वालों में SHO थाना मामू कांचन मुदस्सर कादर, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी शाहिद इकबाल गुजर, फिजा खालिद, प्रिंसिपल स्पार्क ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और नुमान रजब बलोच शामिल थे। तकरीब में इलाके के नामवर सियासी समाजी शख्सियात, सरकारी गैर सरकारी इदारों के नुमाइंदगान और मौजूद शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शुरकाए तकरीब ने बानी मुंतजिम साजिद कंबो के समाजी खिदमात, मुस्बत सोच और माशरती हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए इनके जज्बे को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। प्यारा पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम मुनक्किदा ये अवार्ड शो मामू कांचन के समाजी तारीख में एक यादगार संग मील करार दिया जा रहा है।
ननकाना साहिब म्यूनसिपल कमेटी ननकाना साहिब के दफ्तर में मालियों दीगर मुलाजमीन को एजाजिया देने की तकरीब डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शाहिद खोखर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट डीओ इंफॉर्मेशन एक्सीएन हाईवे और सीओ बल्दिया भी तकरीब में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुलाजमीन से मुलाकात की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर इनको शाबाश दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर दीगर अफसरान ने 31 मुलाजमीन में 10,000 फीका से एजाजिया तकसीम किया। मुलाजमीन को ग्रीन बेल्ट्स, पब्लिक पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स को बहाल करने पर एजाजिया से नवाजा गया। मुलाजमीन ननकाना साहिब की ब्यूटिफिकेशन को यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जामशानी और लगन से काम करने वाले मुलाजमीन की खिदमत जारी रखेंगे। ग्रीन बेल्ट्स और पब्लिक पार्क्स की बहाली पर मामूल मुलाजमीन 14 घंटे से ज़ायद काम कर रहे हैं। ननकाना साहिब को खूबसूरत बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। शकरगढ़ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विज़न के मुताबिक शकरगढ़ के THQ अस्पताल में सेहत सहूलियात की अपग्रेडेशन का अमल जारी, जहां नौमौलूद बच्चों के लिए नर्सरी, ज़नाना इमरजेंसी वार्ड, EBI सेंटर और जदीद डिजिटल एक्सरे का इफ्तिताह किया गया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक तहसील शकरगढ़ के THQ अस्पताल में सेहत सहूलियात की अपग्रेडेशन का अमल तेज़ी से जारी है। अवाम को बेहतर और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए आज अस्पताल में मुतअद्दिद अहम मनसूबों का इफ्तिताह किया गया। इन मनसूबों में नौमौलूद बच्चों के लिए जदीद नर्सरी, खवातीन के लिए मुकम्मल तौर पर अपग्रेड शुदा ज़नाना इमरजेंसी वार्ड, हफाजती टिकाजात के लिए EPI सेंटर और जदीद डिजिटल एक्सरे मशीन शामिल हैं। इन सहूलियात के आगाज़ से न सिर्फ शकरगढ़ बल्कि गिरदोनवा के इलाकों के मरीज़ों को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA अनवारुल हक चौधरी, CO हेल्थ, DHO हेल्थ, असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर मेहमानाने ग्रामी का कहना था कि हुकूमत पंजाब अवामी फलाह के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल कर रही है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी अनवारुल हक चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज अवाम की सेहत के शोबों में इनकलाबी इक़दामात कर रही है और शकरगढ़ के THQ अस्पताल को जदीद सहूलियात से रास्ता किया जा रहा है ताकि लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। क्या है और हम समझते हैं कि शकरगढ़ अस्पताल में इन चीज़ों की बहुत पहले ज़रूरत थी, तो आज के इफ्तिताह के बाद हम समझते हैं कि जो पहले हम लोग मायूस थे शकरगढ़ के अस्पताल के हवाले से, अब हमें उम्मीद की कमी टूटी है और अब हम समझते हैं कि पहले हमारा शकरगढ़ नारोवाल जफरबाद से पीछे जा रहा था। आज हम समझते हैं कि आज के बाद यहाँ अस्पताल में जितनी भी सहूलतें हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। अब शकरगढ़ के लोगों को छोटी मोटी ज़रूरत के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए नारोवाल या लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, तो हम काफ़ी हद तक खुद कबीर होते जा रहे हैं। तो आज के इस इफ्तिताह के बाद हम समझते हैं कि शकरगढ़ लोगों की बड़ी खुशबख्ती है कि उनको अच्छी से अच्छी सहूलतें इस अस्पताल से मिलेंगी। और मैं अस्पताल का अमला, CO साहब, DHO साहब, MS और अपने मियाँ साहब, मियाँ दनार साहब जो कि हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इन साहब की कोशिशों और काविशों को सराहता हूँ। शुरा का मजीद कहना था कि डिजिटल एक्सरे और नई नर्सरी जैसी सहूलियात से तशखीस और इलाज का मयार बेहतर होगा, जबकि खवातीन और नामलूद बच्चों की सेहत को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद इमरान मलिक। अहमदपुर शर्किया सखी भांजे ने जिंदगी अचीरन कर दी। बुजुर्ग शख्स का रो कर DPO भावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा गुनिया में मौजूद हैं। यहाँ पर एक अब्दुल खालिक नामी जो लड़का है उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि मेरे सच्चे मामू जो रुस्तुम है वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं और मेरी घरवाली को भी इसके बेटे जो भगा कर वो साथ ले गए हैं। यहाँ पर रुस्तुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा सी क्या खर्चा क्या देता बढ़ेंगे अब खाए रांधा कराची आधा गाल करो सादा से को जान पाना ये सादा से नहीं करना कि हजूर पाक दा फरमान है जो गलती जरी होवे बंदा माफी मंगे माफ कर दो। अच्छा मैं के चलो से माफ कर देता सब गाल करवेंदे रह गया से कुछ 6 महीने मैं करवेंदे रह गया, मेरा बेटा करवेंदे रह गया। एक थाने आके कहीं ने जो तेरा मुर्गा ते माल विकदा पे तेरे बाल ही कन रासन ये उताऊं तब भन्ने ते वाल बाई को मारी दे के कुटी दे के मारे के बाई ने स्प्रे की है तस्लीम मई
तस्लीम मैया दे मेरे को ना ही घट वादा ना ही वो वाल सही ले गए नु था रह गए हस्पताल है जो वाल कहीं बनवे दे घर रह गए वाल पे क्या ने फौरन कहीं को ले छोड़ी खाले को मई वाल 5-7 जाड़े ये लड़ता भिड़ता रह गया साथ रह गया ना लड़ो भिड़ो ना गाल कर मरेंदा ही डाढ़ा मारे थी जालिम बड़ा मार बदबख्त है। बड़ा मार रहा है बड़ा अजा हवेली का रखे तो वाले हवेली लुका बे तो कोई का ना देख से तू साडी ठबाला असा के सा क्या देखने भाले ने अकबर तो सा घर ना माडो मां के अमु सारे घर पुना आई करनी की मैया के अब धिया दे कंट्रोल कर मैं के तू ही मेरी बेटी है तू ही मेरी धी है अब जे को आके मौके थी बारे से क्यों इल्जाम लेंदे सादे ते इंजाम लेंदे जो वरासत भरा मेरा नाम फौत थे ते वरासत है सडू ते ये आदे उदे जो सा को हिस्सा मिले हुन झूठी अगुआ बड़ी जूठा वक्फा बनाई खड़े ओए हुन पता कानी छुहारी मेरा वाल छुहार ला लड़ना पा हुन छुहारी मेरा कह नहीं तो छुए देखिए जी असल मामलात आपने देखी हैं विरासती जायदाद के हैं छोटा सा जमीन का टुकड़ा है उसका मामला है। यहाँ पर जो इल्जाम है वो खातून का था। वो इनका ये भी कहना है कि इनकी जो बीवी थी उनका नाम तस्लीम है जिसको आए रोज जालिम की तरह तशद्दुद का निशाना बनाता था। तो वो खुद इससे जान छुड़ा कर यहाँ पर भाग गई है। यहाँ पर हमारे ऊपर ये आए रोज झूठे इल्जाम लगा रहा है। जी शामिल करते हैं चन्योर से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल चदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब के तहत पुलिस की कार्रवाइयाँ DPO डॉक्टर नवीद आतिफ के हदायत पर जिला भर में पुलिस का स्पेशल मुहिम की मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SHO थाना कोट वसावा इंस्पेक्टर अली इरफान ASI मुमताज़ हुसैन ASI मुख्तार अहमद की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर रेड करके मुख्तलिफ इलाकों से 2 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 3 किलोग्राम चर्स बरामद। मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी। DPO डॉक्टर नवीद आतिफ मंशियात की मुकदमात की मेयारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजमान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। आपके इलाके में मंशियात फरोशी की सूरत में मेरे नंबर 0323754344 037040222020 पर इतला दें। कौमी हीरो का मैदान मुकामी बेसी का शिकार। नज़ाकत अब्बास नकवी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ कौमी दस्तक लाहौर। दानियाल खान न्याजी के होम ग्राउंड की हालत जार इंतजाम की गफलत पर सवालात। क्लोरकोट जिला बकर का नौजवान क्रिकेटर दानियाल खान न्याजी जो इस वक्त पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप टीम का हिस्सा रह चुका है और अब पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी शामिल हो चुका है। इस शहर के स्टेडियम से निकला जहां इसने बचपन से क्रिकेट खेली, मेहनत की और आज मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन अफसोस के इस स्टेडियम की हालत इस वक्त शदीद गफलत का शिकार है। मुकामी लोगों के मुताबिक स्टेडियम में खुलेआम गायें, बकरियां और दीगर मवेशी छोड़े जा रहे हैं। चौकीदार और 2-3 लोगों की बाकायदा ड्यूटी होने के बावजूद ग्राउंड में इतनी मेहनत से बनाई गई पिच अपनी हालत ज़ात पर नोहाकना है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर AC क्लोरकोट और फिर DC भकर पर आयद होती है। अगर मुतय्यन चौकीदार और मुलाजमीन से शिकवा किया जाए तो इनका रवैया निहायत बेहुदा और कोई बाला जिम्मेदार ऑफिसर इन्हें पूछने की जसारत नहीं करता। ये सारी सूरत हाल अपनी जगह खामोशी की ज़बान में कई सवालिया निशान छोड़ रही है। आखिर कब तक? शहरियों का कहना है कि ये वही मैदान है जिसने दानियाल खान न्याजी जैसे खिलाड़ी पैदा किए, लेकिन आज इसी मैदान की तौहीन हो रही है। अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा नस्ल के खिलाड़ी यहाँ से तैयार होंगे। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर भक्कर, असिस्टेंट कमिश्नर क्लोरकोट और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिस से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर कौमी हीरो के मैदान महफूज न रहे तो खेल कैसे तरक्की करेगा। ये सिर्फ एक ग्राउंड का मसला नहीं, रिपीट, ये हमारे मुस्तकबिल के खिलाड़ियों और कौमी वकार का मसला है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।